नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है महाकुंभ में गुम हो गई सासू माँ। कुंभ का मेला अपने चरम पर था। हर तरफ श्रद्धालुओं की भीड़, गंगा स्नान, मंत्रों की गूंज और भक्ति का माहौल था। शर्मा परिवार भी पहली बार कुंभ स्नान के लिए आया था। सासू माँ, बहू रमा, बेटे मोहित और उनके छोटे बच्चे के साथ यह परिवार बड़े उत्साह से मेला देखने निकला। सुबह सुबह गंगा स्नान के बाद सभी ने तय किया कि मेले में घूमते हैं। मोहित ने सासू माँ से कहा, माँ, आप हमारा हाथ पकड़ कर चलिए, भीड़ बहुत है। लेकिन सासू माँ ने हंसते हुए कहा, अरे बेटा, मैं बचपन से कुंभ मेले में आती हूँ, मुझे कोई गुम नहीं कर सकता, तुम मेरी चिंता मत करो। रमा ने भी सासू माँ से कहा, माँ जी, कृपया हमारे साथ ही रहिए। पर सासू माँ अपनी मस्ती में खोई थी। जैसे ही सब मेले की रौनक देखने लगे, भीड़ में सासू माँ किसी ओर निकल गई। जब सबने देखा कि सासू माँ नहीं है तो घबराहट फैल गई। रमा ने मोहित से कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि उन्हें अकेला मत छोड़ो, अब क्या करें। मोहित ने शांत रहने की कोशिश करते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस कैंप में जाकर सूचना देता हूँ। सासू माँ भीड़ में इधर उधर घूम रही थी, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं था कि वे गुम हो गई हैं। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने सोच रखा था, जो भी होगा भगवान गंगा मैया संभाल लेंगी। इधर रमा और मोहित ने सासू माँ की फोटो और उनके हुलिये की जानकारी पुलिस को दे दी। मेले में अनाउंसमेंट शुरू हुआ, एक वृद्ध महिला गुम हो गई है, सफ़ेद साड़ी पहनी है, उम्र लगभग 65 वर्ष है, कृपया उन्हें देखकर इस नंबर पर संपर्क करें। जब सासू माँ ने परिवार को देखा तो उनकी आंखों में आंसू खुशी के आ गए थे। रमा ने उनसे कहा, माँ जी, अब तो मान गई कि मेले में अकेले घूमना आसान नहीं है। सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहू, अब समझ गई हूँ, अगली बार तुम्हारा हाथ पकड़कर ही चलूँगी। सारा परिवार एक बार फिर एकजुट हुआ और यह कुंभ मेला उनके लिए एक यादगार अनुभव बन गया। सासू माँ के वापस मिलने के बाद सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार ने राहत की सांस ली, लेकिन रमा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसकी आंखों में गहरी बेचैनी छिपी थी। सासू माँ के लौटने की स्थिति में जो संभावनाएं थी, वे रमा के मन में अजीब संतोष भर रही थी। रमा अपने कमरे में अकेली बैठी सोच रही थी, अगर सासू माँ वापस न आती तो मेरी जिंदगी कितनी आसान हो जाती। उनकी टोका टोकी, पुराने जमाने के नियम, हर बात में दखल, सब खत्म हो जाता। यह सोच ही रही थी कि मोहित कमरे में आया और बोला, रमा माँ को लेकर बहुत घबरा गया था, शुक्र है वह मिल गई। रमा ने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सच में भगवान ने कृपा की है। लेकिन रमा के मन में जो कुछ चल रहा था वह केवल वही जानती थी। कुंभ के मेले में जो हुआ वह उसके लिए एक मौका था, लेकिन अब वह इस बात से नाराज थी कि सासू माँ सही सलामत वापस आ गई। एक रात रमा ने मोहित को बातों ही बातों में कहा, मोहित, कभी कभी लगता है कि हमारी जिंदगी माँ जी के कारण बहुत बंधी हुई है। क्या कभी हमने अपनी मर्जी से कुछ किया है? मोहित ने थोड़ा चौंक कर कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? माँ हमारी जिम्मेदारी है, उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है। रमा ने नाराज होकर जवाब दिया, लेकिन उनकी वजह से मैं हर वक्त दबाव में रहती हूँ। अगर वह हमारे साथ न रहती तो शायद हमारी ज़िंदगी बेहतर होती। मोहित को यह बात चुभी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। रमा के मन में धीरे धीरे एक खतरनाक योजना ने जन्म लिया। उसने सोचा, अगर कुंभ मेले में सासू माँ गुम हो सकती हैं, तो क्या मैं जानबूझकर उन्हें कहीं छोड़ नहीं सकती? कुछ दिनों बाद परिवार ने एक बार फिर पास के तीर्थ स्थल जाने की योजना बनाई। रमा ने इस यात्रा को एक मौके के रूप में देखा। उसने अपने दिमाग में पूरा प्लान बना लिया था कि कैसे वह सासू माँ को भीड़ में छोड़ देगी और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। रमा की योजना धीरे धीरे आकार ले रही थी।
लेकिन उसने अपने व्यवहार से कोई शक नहीं होने दिया। वह सासू माँ की देखभाल और उनकी मनपसंद नापसंद का ध्यान कुछ ज़्यादा ही रखने लगी। मोहित को लगा कि रमा बदल गई है और अब सासू माँ को दिल से स्वीकार कर चुकी है। एक दिन तीर्थ यात्रा के दौरान परिवार ने एक व्यस्त मंदिर में दर्शन करने का निर्णय लिया। मंदिर में भारी भीड़ थी। वह यही मौका था जिसका रमा इंतजार कर रही थी। जैसे ही रमा माँ अकेले मंदिर के भीतर गई, रमा ने बहाना बनाया कि वह बच्चे को लेकर बाहर जा रही है। उसने चुपचाप सासू माँ को भीड़ में अकेला छोड़ दिया। जब सासू माँ काफ़ी देर तक वापस नहीं आई तो मोहित बेचैन हो गया। उसने रमा से पूछा, माँ कहाँ है? वह हमारे साथ क्यों नहीं है? रमा ने घबराते हुए कहा, शायद वे कहीं दर्शन करने गई होंगी। आप चिंता मत करिए, मैं देखती हूँ। लेकिन मोहित को रमा के चेहरे की असहजता ने चौंका दिया। उसे महसूस हुआ कि रमा कुछ छिपा रही है। मोहित ने मंदिर के बाहर खड़े गार्ड से पूछा, सासू माँ के बारे में पूछा। गार्ड ने कहा, एक वृद्ध महिला अकेली मंदिर से बाहर निकली थी। वह बहुत परेशान लग रही थी। मैंने उन्हें वहीं बेंच पर बैठने को कहा। मोहित वहां देखने गया। अपने बेटे को देखकर वह बोली, बेटा, रमा ने कहा था कि तुम लोग यहीं हो, लेकिन तुम सब कहीं नहीं दिखे। मैं डर गई थी। मोहित को सासू माँ की बात सुनते ही सब समझ आ गया। वह वापस जाकर रमा से बोली, रमा, यह सब क्या है? क्या तुमने माँ को जानबूझकर अकेला छोड़ा? रमा ने खुद को बचाने की कोशिश की। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। भीड़ में सब बिछड़ गए थे। लेकिन मोहित ने कड़े शब्दों में कहा, सच बताओ रमा, मैंने तुम्हारे चेहरे पर झलकता शक पहले ही देख लिया था। तुम माँ को बोझ समझती हो, लेकिन उन्हें इस तरह अकेला छोड़ना बहुत गलत है। मोहित के गुस्से और सासू माँ के डर को देखकर रमा का दिल पसीज गया। उसने अपने गलत इरादों को स्वीकार करते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान थी और मैंने गलत तरीके से सोचा। मोहित ने उसे शांत करते हुए कहा, रमा, रिश्तों को निभाने में बलिदान भी देना पड़ता है। माँ हमारी जिम्मेदारी है, उन्हें अपनाओ। उनकी जगह हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम है। रमा ने अपनी गलती मानी और सासू माँ से माफ़ी मांगी। सासू माँ ने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन यह घटना रमा के लिए एक सबक बन गई। रिश्तों में मतभेद और मनमुटाव हो सकते हैं, लेकिन सहनशीलता, समझदारी और दिल से किए गए प्रयास रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। गलत रास्ते पर चलने से बेहतर है कि हम अपने विचारों को बदलें और अपने परिवार के साथ प्यार से जुड़ें। रमा ने माफ़ी मांग ली, लेकिन उसके भीतर की खिन्नता पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। हालांकि वह अब सासू माँ के साथ बेहतर व्यवहार करने की कोशिश कर रही थी, फिर भी मन में कहीं ना कहीं वह अपने पुराने विचारों को दबाकर जी रही थी। एक दिन रमा रसोई में खाना बना रही थी और सासू माँ पास बैठी थी। वे अपने पुराने दिनों की कहानियाँ सुनाने लगी। अचानक उन्होंने कहा, रमा, मुझे पता है तुम्हारे लिए मेरे साथ रहना मुश्किल है। मैं बूढ़ी हो गई हूँ और हर किसी पर बोझ बन गई हूँ, लेकिन एक दिन तुम समझोगी कि मैंने जो भी किया वह तुम्हारे भले के लिए ही था। सासू माँ की बातों ने रमा को अंदर तक झकझोर दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि सासू माँ को उसके व्यवहार की वजह से कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन रमा ने अपनी भावनाओं को छुपाते हुए कहा, ऐसी बात मत कीजिए माँ जी, आप परिवार की नींव हैं। सासू माँ मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा था। कुछ हफ्तों बाद सासू माँ अचानक बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि यह बढ़ती उम्र का असर है, लेकिन उन्हें मानसिक शांति और परिवार का प्यार सबसे ज़्यादा चाहिए था। रमा अब एक अजीब सी उपापोह में फंस गई थी। उसने सोचा, क्या सचमुच मैं उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रही थी? अगर उन्हें कुछ हो जाता तो क्या मैं खुद को माफ़ कर पाऊंगी? सासू माँ की बीमारी ने रमा को अंदर से बदल दिया। उसने फैसला किया कि अब वह सासू माँ को दिल से अपनाएगी और उनका ख्याल रखेगी। उसने उनका खाना बनाने, दवाई देने और उनके साथ समय बिताने में खास ध्यान देना शुरू कर दिया। एक दिन रमा ने मोहित से कहा, मोहित, मुझे
अब महसूस हो रहा है कि सासू माँ हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। मैं उन्हें पहले गलत समझती थी, अब मैं उनकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ूंगी। मोहित को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। सासू माँ की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। एक दिन उन्होंने रमा का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अब मुझे कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि तुमने मुझे अपना लिया है। यह बात सुनकर रमा की आंखों में आंसू थे। उसने महसूस किया कि सासू माँ को खोने का डर ही उसे उनके करीब ले आया था। कहानी यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं थी। परिवार जब सुकून की ज़िंदगी जीने लगा, तभी एक दिन रमा को एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया। फ़ोन पर किसी अजनबी ने कहा, तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगर तुमने हमें 5 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारी सासू माँ को नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। रमा घबरा गई। उसने तुरंत मोहित को फ़ोन दिखाया। अब परिवार पर न केवल बाहरी खतरा था, बल्कि यह उनकी एकता और भरोसे की परीक्षा भी थी। रमा और मोहित ने जब उस अज्ञात कॉल के बारे में सुना तो वे दोनों घबरा गए। फ़ोन पर दिए गए निर्देशों के अनुसार पैसे पहुंचाने की बात कही गई थी। कॉल करने वाले ने धमकी दी, अगर पुलिस को खबर दी तो अंजाम बुरा होगा। रमा ने मोहित से कहा, यह जरूर किसी का खेल है, हम इसे हल्के में नहीं ले सकते। हमें माजी को बचाने के लिए कुछ करना होगा। मोहित ने रमा से कहा, हम इस हमले में सीधे पैसे देने के बजाय पुलिस की मदद लेंगे, लेकिन हमें सावधानी से काम करना होगा। उन्होंने तुरंत एक भरोसेमंद इंस्पेक्टर से संपर्क किया। पुलिस ने उनकी पूरी बात सुनी और कहा, हम अपराधी को पकड़ने के लिए नकली पैसे का इस्तेमाल करेंगे। रमा को वह रकम देने का नाटक करना होगा। रमा ने डरते हुए भी पुलिस की योजना पर सहमति दी। अगले दिन वह पैसे लेकर उस तय स्थान पर पहुंची। यह एक सुनसान इलाका था जहां कॉलर ने उसे आने के लिए कहा था। मोहित और पुलिस दूर से सारा मंजर देख रहे थे। जैसे ही रमा वहां पहुंची, एक नकाबपोश आदमी आया और बोला, पैसे दो और चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। रमा ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए पैसे बढ़ाए, लेकिन तभी पुलिस ने चारों ओर से उस आदमी को घेर लिया। नकाबपोश भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पुलिस ने जब नकाबपोश से पूछताछ की तो सच्चाई जानकर सब हैरान रह गए। वह आदमी सासू माँ के पुराने गांव का एक व्यक्ति था, जिसे सासू माँ ने कुछ साल पहले जमीन के विवाद में कोर्ट में हराया था। उसने बदला लेने के लिए यह साजिश रची। इस पूरी घटना के बाद सासू माँ को जब यह पता चला कि रमा ने उनकी रक्षा के लिए कितनी बहादुरी दिखाई, तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रमा को गले लगाते हुए कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आज तुमने जो किया उसने सब कुछ बदल दिया। तुम मेरी असली बेटी हो। रमा ने सासू माँ का हाथ थामते हुए कहा, माँ जी, मैंने पहले आपको गलत समझा, लेकिन अब मैं जान गई हूँ कि आप हमारे परिवार का आधार हैं। मैं आपके बिना इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकती। मोहित ने भी गर्व से कहा, रमा, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम न केवल एक अच्छी पत्नी हो, बल्कि एक जिम्मेदार बहू भी हो। इस घटना ने पूरे परिवार को और भी करीब ला दिया। रमा और सासू माँ का रिश्ता पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो गया। अब उनके बीच न केवल साझेदारी थी, बल्कि एक गहरा प्यार भी था। कुंभ के मेले से शुरू हुई यह कहानी न केवल रिश्तों की जटिलता को उजागर करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्चा प्यार और साहस हर मुश्किल को पार कर सकता है। तो दोस्तों, हमारी यह कहानी समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई कहानी के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं।